वादेयातुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो ऑटोबायोग्राफी के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। अध्यात्म दर्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में मैंने अपनी उन यात्राओं का वर्णन किया था जो पंच केदार यात्रा से जुड़ी हुई थी। पागलपन के एक स्तर को आपने उसमें नोटिस किया होगा। इस पागलपन में अजीब तरह का सुख था, इसमें शांति थी, इसमें एडवेंचर था जिसको मैंने महसूस किया था। तो जाहिर सी बात है आगे जाके वो एडवेंचर, वो सुख, वो शांति कहीं ना कहीं और बढ़नी थी। आइए आगे की यात्राओं पे चलते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी यात्राएं थी जो मेरे द्वारा की गई और उनका किस प्रकार का इफ़ेक्ट जो था वो मुझ पर पड़ा या देखा गया। इसके अलावा जो एक यात्रा मैंने की वो यात्रा, क्योंकि अब ट्रैकिंग करने पे जब आप रुद्रनाथ की ट्रैकिंग कर चुके हैं तो अब आपका हौसला बढ़ रहा है। तो एक ट्रैवल ग्रुप था दिल्ली के अंदर, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, बी से नाम था उसका। तो उस ट्रैवल ग्रुप के अंदर जो है मेरी जो है ट्रैवल ग्रुप के उससे जो ऑनर था उससे बातचीत हुई। उन्होंने कहा सर हम गोमुख जा रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम से 21 किलोमीटर आप जाते हैं तो गोमुख होता है। गोमुख वो स्थान है जहाँ से गंगा मैया का उद्गम होता है। वो ग्लेशियर है जहाँ से गंगा मैया आप निकलते हुए देख पाएंगे पहली बार। गोमुख से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो तकरीबन तपोवन, 4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो तपोवन स्थान है जहाँ पर ऋषि मुनि आपको तपस्या करते हुए मिलते हैं। दुर्गम स्थान है, हर कोई वहाँ नहीं पहुँचता। और तपोवन से 3 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वो मेरू पर्वत मिलता है जिसे धरती का केंद्र बताया जाता है, जिसे कहा जाता है कि पूरी धरती का केंद्र है ये मेरू पर्वत। तो लक्ष्य बनाया गया कि तपोवन जाएंगे और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता था, तो मैं उस ट्रैकिंग ग्रुप के साथ मैंने जाना शुरू करा। गंगोत्री धाम हम पहुँचे। गंगोत्री धाम के आगे 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी, जो ऑलमोस्ट आप बर्फीली रास्ते होते हैं उनमें आप करते हुए उसको करते हैं। हम जवान थे, एनर्जी पूरी थी, तो हम पहुंच गए गोमुख पर, जहां पर माता गंगा मैया के उद्गम स्थान का दर्शन हुआ, जहां से गंगा मैया निकलती है। उस स्थान के हमने दर्शन करे, जल से आचमन किया, आनंद अलग था। उसके बाद में हम वहाँ पर रात्रि के अंदर ठहरे। गजब की ठंड थी। ये यात्रा जानी जाती है उस ठंडी के लिए जिस तरह की ठंडी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं करी। तो ये तो पहले दिन तो हम केवल गोमुख पे, क्योंकि गोमुख से ग्लेशियर की स्टार्टिंग हो जाती है, बर्फ़ के ही पहाड़ है, उन बर्फ़ के पहाड़ों पर ही आपको चलना है। तो ये पहला एक्सपीरियंस था जिसमें मैं बर्फ़ के पहाड़ों पर चलना आरंभ कर रहा था। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं गोमुख से निकला और 3-4 किलोमीटर के लिए तपोवन के लिए चला, मैं आपको बता दूं कि आप गंगोत्री से गोमुख 21 किलोमीटर चलने पर नहीं थकेंगे जितना आप गोमुख से ऊपर तपोवन 4 किलोमीटर चढ़ने में थक जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी महसूस होने शुरू हो जाती है। एक एक कदम उठाना पत्थर के समान महसूस होता है। खासकर पहले दिन आप 20-21 किलोमीटर चले हैं तो अगले दिन वो 4 किलोमीटर चलना भी ऐसा लगता है जैसे, मुझे आज भी याद है, एक एक कदम उठाने से पहले सोचना पड़ रहा था कि ये कदम मैं कैसे उठाऊं। तो ऐसी दुर्गम यात्रा जो थी वो गोमुख से ऊपर तपोवन की महसूस हो रही थी। हम जब तपोवन पे पहुँचे तो तपोवन पर टेंट लगाने के लिए कोई रॉक या कोई शिला ही नहीं मिल रही है। बर्फ़ के पहाड़ हैं। अब आप उस बर्फ़ के पहाड़ के अंदर आप अपना अगर टेंट लगाओगे, पीछे से कोई तूफ़ान आया, कुछ आया, आप कब उड़ जाओगे, टेंट कब उड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नीचे बर्फ़ है, उस बर्फ़ के ऊपर आप पूरी रात ठंड में सोओगे कैसे, क्योंकि अब थके हारे पहुँचे हो। तपोवन के अंदर हम जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद हमने कोशिश करी ढूंढने की कि कोई तो ऐसी चट्टान मिल जाए, कोई तो ऐसी शिला मिल जाए। इस चारों तरफ बर्फ़ के जहाँ जहाँ दूर जाओ तो केवल बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है। इसमें कोई एक ऐसी चट्टान मिल जाए जहाँ पर हम कम से कम अपना टेंट लगा सकें। तो हमारा कैंपिंग का ग्रुप था, वहाँ पर फॉर्चुनेटली हमें एक चट्टान दिखी। वहाँ पर एक टेंट पहले ही लगा हुआ था, एक कुटिया सी बनी हुई थी। वहाँ पर गए तो वहाँ मोनी बाबा बैठे हुए थे। मोनी बाबा बैठे तो वहाँ पे जाके हमारे जो कैंपिंग का नेतृत्व कर रहे थे वो सीनियर ने, उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कैंपिंग के सीनियर ने बताया कि ये मोनी बाबा हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं। तो वहाँ से समझ में आया कि दुर्गम स्थानों पर हमारे देश के अंदर साधु संत कैसी कैसी तपस्याएँ करते हैं। हम लोग तपोवन में पहुँचे थे, तपोवन में हर कोई नहीं पहुँचता। दुनिया गोमुख तक पहुंच जाए 21 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है। गोमुख से ऊपर धक्के खाने के लिए 4 किलोमीटर बर्फ़ के पहाड़ पे कौन चलेगा। तो ये ट्रैकिंग ग्रुप वाले थे, केवल वही लोग जाते थे। और वो वहाँ पे गए
तो मैं वहाँ पर गया। मोनी बाबा जो है देखकर खुश हुए हमें, हमारे साथ उन्होंने थोड़ा बहुत भोजन भी बनाया, लेकिन शब्द मुँह से कुछ नहीं निकाला। मैं उनके साथ में पहले दिन की शाम से अगले दिन की सुबह 8 बजे तक रहा। मैं उस संत को देखकर इतना आश्चर्यचकित हुआ, मुझे पता चला कि हमारे शरीर जो ईश्वर ने बनाया है, इसको व्यक्ति कितना शक्तिशाली बना सकता है। वो मोनी बाबा अपनी कुटिया में रखते रहते थे। अंदर से कुटिया उन्होंने बहुत कोज़ी बनाई हुई थी। महसूस होता था बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन उस कोज़ीनेस की वजह से उनका शरीर ख़राब नहीं हुआ था। वो मोनी बाबा केवल और केवल एक धोती पहने हुए रहते थे। ऊपर जैसे मैंने ये गमछा डाला हुआ है, केवल भगवा गमछा पहना हुआ है, थोड़ी जटाएँ बांधी हुई है, और अकेले वो व्यक्ति वहाँ रह रहे थे। मुझे सबसे पहला अचंभा इस बात पे आ रहा था कि जब हम उन्हें विज़िट कर रहे थे तो तकरीबन सितंबर का महीना था, और मैं ये सोच रहा था कि सितंबर के महीने के बाद में ये 6 महीने के लिए इसी कुटिया में रहने वाले हैं या फिर ये कहीं नीचे उतर कर जाने वाले हैं। हमें सीनियर ने बताया कि 6 महीने के लिए यहाँ पर सब बर्फ़ से ढक जाएगा, ये मोनी बाबा इसी कुटिया के अंदर रहेंगे, ये नीचे नहीं जा सकते हैं। हम लोग जैसे कुछ लोग जब ऊपर आते हैं तो इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान दे जाते हैं, ये केवल उसी के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। ये होती है वो तपस्या, जो तपस्या हमारे देश के साधु संत करते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, जब बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तब ऊपर पर्वतों पर ऐसे कितने साधु संत हैं जो उन बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में गुफाओं के अंदर तपस्या और तप और योग कर रहे होंगे। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर हमारे देश के अलावा कहीं ऐसी शक्ति का सृजन नहीं होता। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारा तपोबल इतना भी नहीं है कि हम उन लोगों के दर्शन कर सकें। मेरा सौभाग्य था कि उनके कुछ अंश के दर्शन करने में मैं कामयाब हुआ। तो मोनी बाबा के साथ में बैठकर खाना वगैरह बनाया गया। खाना जो था हमने भी खाया, मोनी बाबा ने अपनी कुटिया में बैठ कर खाया, और खाने के बाद में शाम का समय 4-5 बजे का था, और 4-5 बजे जब हमें चट्टान मिल गई, खाना खा लिया। पैरों की हालत ख़राब थी, थके हुए थे बुरी तरह। मैं वैसे ही आलसी लोगों में से एक हूँ। मैं केवल अपनी कुटिया में घुसा। मैंने अपना, उस समय पे स्लीपिंग बैग होते थे, उन स्लीपिंग बैग के अंदर आपको सोना होता था। मैं उस स्लीपिंग बैग के अंदर घुसा और मैंने कहा भैया दुनिया जाए भाड़ में, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं 4-5 बजे के करीब सोने लगा। रात को 8:30 बजे मुझे 8:30 से 9 बजे महसूस हुआ कि मैं एक चट्टान के ऊपर, मैंने एक मैट लगाया हुआ था, अच्छा मैट था जो इंसुलेटेड काम करता है। जो टेंट था उसमें हवा का एक कण भी नहीं आ रहा था, चारों तरफ से इंसुलेटेड था। जिस स्लीपिंग बैग में मैं घुसा हुआ था उसको मैंने कवर किया हुआ था, केवल नाक का ये हिस्सा जो था वो खुला था जिससे मैं सांस ले रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सब इंसुलेशन होने के बावजूद रात को 9 बजे मेरे शरीर में दर्द हो रहा था। ये दर्द मेरे ट्रैवलिंग की वजह से नहीं, जो बाहर की जकड़न वाली ठंड थी उसके कारण हो रहा था। मेरे बाजू में मेरा एक मित्र भी सो रहा था, उसकी और मेरी हालत एक जैसी थी। हम रात को 9 बजे ये सोच रहे थे ये कैसी ठंड है, बर्फ़ के पहाड़ों में ये रात को ऐसी कौन सी ठंड है जो हमने नीचे से पूरा इंसुलेशन किया हुआ है, हमारे टेंट में हवा का एक कण नहीं आ रहा, हम अंदर स्लीपिंग बैग में घुसे हुए हैं, हमने अपना मुंह और वो मंकी कैप से पूरा कवर किया हुआ है, केवल नाक का ये कण खुला है और हमारी हालत लेटे लेटे ख़राब हो रही है। हमें वो ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है। ये चीज़ साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को विफल करने वाली थी कि जब हवा नहीं आ रही है तो ये ठंड कैसे हम तक पहुंच रही है। ये साइंस के रिसर्च का विषय बन सकता है कि ये कूलिंग का इफ़ेक्ट ऐसा कैसे चल रहा है, ये ठंड कैसे हमारे शरीर के अंदर पहुंच पा रही है। आश्चर्यजनक था, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखा था। खैर कोई बात नहीं, रात को 8-9 बजे किसी तरह वो थोड़ा हमें प्रोटेक्ट करने में थोड़ी हमने हिम्मत रखी। सुबह 4-5 बजे तक हम जो थे ज़िंदा ठीक ठाक रह गए और हमने उसको झेल लिया। उस समय पे मुझे शायद शराब पीने की इतनी आदत नहीं पड़ी थी, नहीं तो अपने साथ में अगर आज के समय में मैं जाता तो अपनी ब्रांडी रम वगैरह कुछ लेकर जाता और वो पी के सो जाता, तो वो मुझे बचाने में कामयाब होती। उस समय शायद मुझे इस तरह के जो थे आदतें शायद नहीं पड़ी थी, तभी मैं उस समय पे शायद नहीं पीता हूँगा। ये पीने की तो आदत जो हमें ओकेजनली पड़ी है, ये तो मैं जब जॉब वगैरह शुरू हो गई तब उसके बाद में पड़ी है। पहले तो हम बड़े शरीफ किस्म के व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे। खैर सुबह जब 4 या 5 बजे उठे तो सुबह उठते ही शौच जाने की एक आदत होती थी, गर्म पानी पीने की आदत होती थी। रात को जो गर्म पानी हमने थर्मस के अंदर रख के सोए थे
सुबह उठकर मिल्टन की ऐसी बॉटल जिसके अंदर आप गर्म पानी रखते हो तो ठंडा नहीं होता है, लेकिन जब सुबह उसको खोलकर पीने लगे तो महसूस हुआ जो उबलता हुआ पानी हम रख के सोए थे वो ल्यूकवार्म पानी में कन्वर्ट हो चुका है। सुबह सुबह बस इसलिए पी पा रहे थे उस पानी को, ये बहुत बड़ी बात थी। पीने के साथ साथ चिंता इस बात की थी कि धोने के लिए पानी कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि आसपास तो सारी जगह बर्फ़ का पहाड़ है और सुबह उठकर आपको शौच जाना है। उसके बाद में चिंता ये कि शौच करेंगे कैसे, क्योंकि आसपास तो बर्फ़ का पहाड़ है और बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर बैठकर शौच कैसे किया जाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि बच्चों को ट्रैकिंग पे ज़रूर भेजना चाहिए। ये व्यक्तिगत रूप से जीवन के वो चैलेंजेस हैं जिनको समझाने और समझने के लिए भैया दिमाग लगाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को हम समझ रहे थे, इसलिए अपने साथ में वेट टिश्यू पेपर, जो बच्चों के डायपर, वो जो बच्चों की पॉटी साफ़ करने में यूज़ होते हैं, वो लेकर गए हुए थे। मुझे आज भी याद है, मैं अपने टेंट से बाहर सुबह 5 बजे के करीब, पहली किरण भी नहीं निकली थी, थोड़ा अंधेरा ही था, मैं तब निकला था। पानी मैंने पिया था, अब मुझे मोशन जाना था। जाने के बाद में अब आप बैठेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने भारी जैकेट, भरकम जैकेट पहनी है। मेरा पेट जो है वो आप देख रहे हैं ठीक ठाक है, उसमें अगर इतनी आगे तक जैकेट होगी तो आप उस पोजीशन में, जो मलासन है उस पोजीशन में बैठेंगे कैसे, क्योंकि जैकेट और थाइज़ के बीच में तो वो आ जाएगा। तो किसी तरह बैठा गया। बैठने के बाद में जब शौच किया गया तो उसके बाद में महसूस हुआ कि हाथ को जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो हाथ तो पहुँच ही नहीं पा रहा है ना, तो क्योंकि जैकेट इतनी भारी हो रही है। और पानी जो है, उस पानी का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि पानी तो पीने की बोतल है, उसका उपयोग नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से शायद उस समय पे टिश्यू पेपर का उपयोग जो था वो वेट टिश्यू पेपर का उपयोग किया गया और आपने अपने नित्य कर्म की क्रिया जो थी सुबह की। और शिला के पास में थोड़ा सा वहाँ पे घास फूस थोड़ी बहुत आसपास उग गई थी। तो ईश्वर भला करे, उन बर्फ़ के पहाड़ों में जहाँ मोनी बाबा बैठे थे उसी के पास में, उस शिला के पास से थोड़ा सा जंगल वहाँ पे डेवलप हो रखा था, जहाँ वो पौधे वगैरह भी थे। और इस बात का निर्णय समझ में आ गया था कि मिट्टी, पौधे और इस तरह की थी, तो थोड़ी सी ज़मीन दिख रही थी। आने वाले 3-4 महीने के अंदर तो वो भी पूरी बर्फ़ से ढक जाएगी। मैं ये सोच रहा था कि भैया मोनी बाबा यहाँ पे 6 महीने जब पूरा अंधेरा हो जाएगा तो ये अपना काम कैसे चलाएँगे। तो हम लोगों ने आपस में निष्कर्ष यही निकाला, सोचा कि मोनी बाबा की कुटिया के अंदर इन्होंने कोई ना कोई सिस्टम बनाया होगा, सीवेज सिस्टम, जिससे ये कार्य हो पाते होंगे। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई जो वहाँ पे महसूस हुई। तपोवन के अंदर जब हम रहे तो सुबह 8-9 बजे के करीब जब सूर्य भगवान की रोशनी वहाँ पे पड़ी तो वो बर्फ़ नहीं थी, वो चमकता हुआ जैसे सोना था। वहाँ पर रोशनी इस तरीके से चारों तरफ, बर्फ़ के अंदर आपने पढ़ा होगा साइंस में, आपकी रोशनी जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। चारों तरफ आनंद था। इतने में हमारे सीनियर ने आह्वान किया, हम 5-6 लोग थे, कि हम पहुंच चुके हैं तपोवन, हमें इससे 3 किलोमीटर अगर आगे जाएंगे तो मिलेगा मेरू पर्वत, कौन कौन मेरे साथ चलना चाहता है। थका हुआ मैं बहुत था, लेकिन रात को रेस्ट करने से थोड़ा आराम मिल गया था। सनक का मेरा अंत नहीं था। तो हम 3 लोगों ने ये प्रण उठाया कि हम अब तपोवन में पहुंच गए और इस बर्फ़ के ग्लेशियर पर आगे 3 किलोमीटर बढ़ते हुए हम मेरू पर्वत के दर्शन करने चलेंगे, जिसे धरती का केंद्र बताया जाता है। और 3 पागल वहाँ से आगे चढ़ दिए। बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए हम 3 किलोमीटर आगे मेरू पर्वत की तरफ आगे बढ़े। और अच्छी खासी टफ़ यात्रा थी, इतनी नहीं थी जितनी तपोवन लग रही थी, लेकिन मेरू ग्लेशियर की अच्छी थी। जब मेरू पर्वत पे हम पहुँचे तो बीच में रास्ता मिला जहाँ पर आगे बर्फ़ है, और वहाँ पर जो नेतृत्व करने वाले सीनियर थे, जिन्हें थोड़ा अभ्यास था, उन्होंने कहा था कि वरुण, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हम जहाँ कदम रखें तो कदम रखते ही हम एक बहुत गहरी खाई के अंदर चले जाएं और जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर बर्फ़ की केवल एक ही लेयर और नीचे खाई हो। क्योंकि बर्फ़बारी जब होती है तब बहुत बार ऐसा होता है कि खाइयों के बीच के अंदर जो है वो बर्फ़ जमने लग जाती है, जो कि बहुत कच्ची होती है, आप उसको नहीं परख सकते। तो आप डंडी जो होती है आपके हाथ में, उसको मारते मारते चेक करते करते आगे बढ़ते हैं, फिर भी एक्सीडेंट का चांस बहुत होता है। तो फॉर्चुनेटली हम किसी तरह जो थे मेरू पर्वत तक पहुँचे। जब मेरू पर्वत तक पहुँचे तो एक्साइटमेंट, क्योंकि 11-12 बजे का समय था और ऐसे समय में एक्साइटमेंट इतनी बढ़िया हो गई थी, आनंद इतना बढ़िया महसूस हो रहा था कि मैंने और उन्होंने, जो सीनियर थे, उन दोनों ने अपनी टी-शर्ट उतारी, हम केवल अपनी पैंट के अंदर जो थे ट्रैक पैंट थी उसमें रहे और हमने वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाई। और वो इस बात का प्रतीक थी कि एक इंसान के लिए टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए, उस व्यक्ति के अंदर अगर अंदर जुनून है, अंदर जो है वो एडवेंचर की गर्मी है, तो किसी भी तरह की ठंड का सामना कर सकता है। ये हम 11-12 बजे सुबह कर पा रहे थे।
अगर असली शेर होते तो रात को 11-12 बजे करते, इतना हमारे अंदर हौसला नहीं था। वहाँ पर हमने वो फ़ोटो खिंचवाई, हमने एंजॉय करा, एक एकम्प्लिशमेंट महसूस हुई कि शायद हम ट्रैकिंग के अंदर वहाँ तक आ गए हैं जहाँ पर एक आम आदमी के लिए पहुँचना मुश्किल होता है। हमारी वो यात्रा 30 किलोमीटर की थी जो गंगोत्री से हमने कवर की थी। अब वहाँ से हमने वापस प्रस्थान करना शुरू करा और वापस प्रस्थान करते हुए जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो पैर रखा और पैर बर्फ़ के अंदर धंस गया। मेरे पास में अगर ये वीडियो और फोटोग्राफ्स हुई तो मैं आपके साथ मैक्सिमम साझा करूंगा, जिसमें आपको महसूस होगा बर्फ़ के पहाड़ों में बर्फ़ के तूफ़ानों के अंदर चलना सच में बहुत मुश्किल होता है। मैं इसी के साथ ट्रिब्यूट देना चाहूँगा कारगिल में, सियाचिन में काम करने वाले उन सभी सैनिकों को। देश की सरहद की जो रक्षा कर रहे हैं सच में दुर्गम होता है। और सैनिकों के बीच में अभी मैंने सुना था, ये कहा जाता है कि जिन सैनिकों की पहाड़ों के अंदर बर्फ़ के पहाड़ों में पोस्टिंग होती है वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं, इसलिए क्योंकि उनका ये कहना होता है कि हम यहाँ केवल ठंड का सामना कर रहे हैं। जो सैनिक गहरे जंगलों में जा रहे हैं, सुंदरबन के जंगलों में, मेघालय के जंगलों में, उनकी हालत इससे भी ख़राब होती है क्योंकि उस समय पे उन्हें बारिश, उस समय पे उन्हें कीचड़, उस समय पे उन्हें मच्छर, उस समय पे उन्हें इंसेक्ट्स, अगर कोई घाव हो जाए तो वो जल्दी भरेगा नहीं। इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो चीज़ हमारे लिए सबसे बड़े दंड के रूप में हमें सामने लग रही थी सैनिकों के लिए, तो वो सबसे आसान चीज़ है। इससे ना ज़्यादा कितनी मुश्किल चीज़ें जो हैं वो धरती पर ऐसी हैं जिनका सामना दिन रात हमारे देश के सैनिक करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनके इस त्याग को समझने की कोशिश करें। अगर उसके एक अंश को महसूस करना चाहते हैं तो इन बर्फ़ के पहाड़ों पर जिस ट्रैक पे मैं गया, किसी ना किसी ट्रैकिंग ग्रुप की मदद से वहाँ जाकर देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि किस दर्द को और किस तपस्या को हमारे देश के सैनिक जो है वो सहन करते हैं। हम वहाँ से वापस आना शुरू हुए। जब वापस आ रहे थे तो फिर एक एकम्प्लिशमेंट का अपने अंदर जो था एक महसूस हुआ कि एक बहुत अच्छा कार्य जो मैंने किया है। जो पिछली वीडियो के अंदर फ़ोटोग्राफ्स रह गई थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा था तो मैं नहीं डाल पाया था। आज की इस वीडियो के बाद कोशिश करूँगा वो सारी फ़ोटोग्राफ्स जो है वो मैं डाल दूँगा, जो मेरी पंच केदार की यात्राओं की है और जो यहाँ की यात्राओं की है, तो वो सारी आपको डालने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको जो है आप भी इस एडवेंचर का आनंद ले सकें और देख सकें कि किस किस चीज़ को हमने आनंद करा। जब हम वहाँ से नीचे उतर रहे थे, नीचे उतरना थोड़ा आसान होता है लेकिन इतना भी आसान नहीं होता। नीचे जब आप उतरते हैं चढ़ाइयों से तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपकी पैरों के काफ मसल के अंदर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, दर्द होता है। तो इसीलिए जब हम ऊपर मेरू पर्वत से नीचे आए, तपोवन से नीचे आए हम गोमुख तक, जब मैं गोमुख पे पहुंचा तो पैरों में अच्छा खासा दर्द शुरू हो गया था। लेकिन गोमुख में गंगा मैया के उद्गम स्थान का जब मैंने दर्शन किया तो मुझे अभी भी याद है, मुझे लगा कि पता नहीं जीवन में कभी दोबारा गंगा मैया के इस प्रकार के दर्शन कर पाऊँगा कि नहीं। आने वाले समय में अपने बच्चों को बता पाऊँ कि मैंने वहाँ पर स्नान किया जहाँ से जल की शुरुआत होती है। तो ये सोचने के लिए जहाँ से गंगा मैया का स्नान शुरू हो रहा था, उद्गम स्थान था, वहाँ पर अभी ऊपर मेरू पर्वत पे हमने कपड़े उतारे थे। मैंने कहा मैं गोमुख के अंदर स्नान करके जाऊँगा। मेरे बैग के अंदर लोटा रहता था भगवान शिव की पूजा के लिए। और इसी के साथ बताना चाहूँगा, ऊपर जब मैं तपोवन में था तो मैंने बर्फ़ का एक शिवलिंग बनाया था जहाँ महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की मैंने जो थे उनके स्तोत्र पढ़े थे। मैं उस आनंद को आपको बता नहीं सकता। तो बर्फ़ के शिवलिंग को जिस तरह भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के अंदर मिट्टी का शिवलिंग बनाया था और उनकी तपस्या करी थी, उनकी आराधना करी थी, उनको प्रसन्न किया था, मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है। उसकी फ़ोटोग्राफ मैंने खींची हुई है, शायद आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जब मैं ऊपर तपोवन में था तो मैंने बर्फ़ का शिवलिंग बनाया था और उसमें महादेव की जो थे स्तोत्र पढ़े थे। अकेला बैठा था, सारे ट्रैकिंग वाले उधर बैठे थे, घूम रहे थे और अकेले बैठ के महादेव का नाम ले रहा था। इसका आनंद ही अलग था। उस आनंद की अनुभूति मैंने करी थी। अब मैं नीचे जब गोमुख पे आया तो गंगा मैया के उस स्थान पर जहाँ से गंगा मैया की शुरुआत होती है, यहाँ पर मैं स्नान करना चाहता था। ट्रैकिंग के साथ में जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने कहा, वरुण तुम पागल हो गए हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, शरीर तुम्हारा थोड़ा गर्म है, अगर इस समय पे इस बर्फ़ के पानी में नहाओगे तो तुम्हारा बीमार पड़ना तय है। 21 किलोमीटर तक तुम्हें ना कोई अस्पताल मिलेगा ना कोई चीज़ मिलेगी। अगर बीमार पड़ गए तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हें पहले बता रहे हैं ये तुम्हारा पागलपन है। मैं इस पागलपन का स्वागत करना चाहता था क्योंकि महादेव के साथ में था कि अगर महादेव है तो मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ और मुझे बीमार ना होने देना ये महादेव का कार्य है। ऐसा करके मैंने लोटा लिया, कपड़े उतारे और वो सब कैंपिंग वाले इंक्लूडिंग माय सीनियर वो मुझे देख रहे थे। और एक व्यक्ति जो है वो अंदर
गंगा मैया के उद्गम स्थान के बर्फीले पानी के अंदर लोटा ले रहा है और नहाते हुए कह रहा है हर 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 महादेव, जय हो गंगा मैया की। और ये कहकर मुझे आज भी याद है, मैं 5 लोटे बड़ी मुश्किल से डाल पाया था। शरीर को तो मैंने भिगो लिया था, लेकिन एक एक सेकंड जो बीत रहा था वो जैसे मेरे पैरों की और शरीर की नसों को निचोड़ डालेगा, इतना बर्फीला ठंडा पानी था। मैंने उससे ज़्यादा ठंडे पानी में आज तक स्नान नहीं किया। मैंने रुद्रनाथ पे स्नान किया, सब जगह ठंडे पानी में स्नान किया, जोशीमठ में स्नान किया, लेकिन वहाँ पर किया गया स्नान आपके प्राण तक खींच सकता है, इतनी उसमें ताकत है। मुश्किल से मैं 3-4 मिनट अंदर गया था। मैंने स्नान किसी तरह करा और करने के बाद बाहर आया, अपने कपड़े पहने। 11-12 बजे का समय था, थोड़ी धूप ठीक ठाक थी और हम चलना शुरू हो गए। अब चलते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही थी कि महादेव की कृपा से ट्रैकिंग के अंदर मैं वो करने में कामयाब हुआ हूँ जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। अब देखिए महादेव आपको किस तरीके से संदेश देते हैं, इस यात्रा का फ़लसफ़ा आप देखिएगा। जब मैं वापस उतर रहा था तो गर्व से खुद को, आप अभिमान तो नहीं करेंगे, केदारनाथ के अंदर आपको मार पड़ी थी, आपको पता चल गया था, लेकिन गर्व की अनुभूति हो रही थी। ईश्वर ने वो गर्व भी चकनाचूर करा। कैसे कि जब हम गोमुख से आगे की तरफ वापस चारों पांचों आ रहे थे तो देखते हैं दूर से 60 से 70 साल की एक महिला नंगे पांव गोमुख की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारी और आपकी दादी होंगी ना, उस तरह की उम्र की, और अकेले चल रही हैं, मुस्कुराते हुए चल रही हैं। उन्हें देखकर मैं हैरान हूँ। दोपहर का 1 या 2 बचा है, इस महिला के साथ कोई दूसरा नहीं है। ये नंगे पैर अकेले अपनी पीठ के ऊपर एक बैग टांगे क्यों चल रही है, गोमुख की तरफ क्यों जा रही है, क्या इसको चाहिए वहाँ। और वो कोई साध्वी नहीं थी, वो हमारे और आपकी तरीके से किसी एक अच्छे घर में मिडिल क्लास के अंदर ही कोई देवी थी जो वहाँ चल रही थी। जैसे मैंने उस देवी के दर्शन करे, मुझे लगा कि वरुण, तू मेरू पर्वत क्या, तू इसके आगे से बद्रीनाथ भी चला जा तो इस देवी की तपस्या के आगे कुछ भी नहीं है। ये गंगोत्री से लेके गोमुख के 21 किलोमीटर को पैदल नंगे पैर कवर कर रही है। बर्फ़ के पहाड़ पर ये नंगे पैर कैसे चल पा रही है? बीच में गंगोत्री से गोमुख तक ऐसे बहुत रास्ते आते हैं जहाँ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो मेरे लिए सोचना और समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि नंगे पैर ये उसको कवर कैसे कर पाई होंगी। और बाकी की जितनी यात्रा में मैं वापस आया, मेरा वो जो गर्व था कि मैंने एक बहुत बेहतरीन कोई उपलब्धि पाई है, वो गर्व हट चुका था। मैं केवल उस देवी के बारे में सोच रहा था और मैं ईश्वर की तरफ सोच के देख रहा था कि ईश्वर, तेरी प्रकृति में तूने इंसान को कितनी ताकत दी है। एक से एक तपस्वी हमारे भारत के अंदर बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसे नहीं हैं जो दुर्लभ हैं, हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने तप करके अपने शरीर को कितना कठोर बना लिया, ये सोचने लायक है। तो ये करते हुए हम वहाँ वापस आए। वापस आना बहुत कठिन था क्योंकि एक ही दिन में हमें तकरीबन 25-30 किलोमीटर वापस उतरना था। 3 दिन से हम लगातार चढ़ाई कर रहे थे। ये ट्रैकिंग सच में थोड़ी सी कष्टदायक थी। जवानी थी, झेल गए, दोबारा करने में तो हिम्मत मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। मेरे बच्चे ऐसा करें, ऐसा करने के लिए उन्हें मैं ज़रूर कहूँगा। कभी आपको मौका लगे और अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है तो आप भी वहाँ जा सकते हैं। सावधानियों का ध्यान रख के जाइएगा। बीच में अगर किसी तरह की सहायता चाहिए होगी तो नहीं हमें मिल सकती उस समय, तो रिस्क तो रहता है। तो ऐसे करके हमारी गंगोत्री, गोमुख की, तपोवन की और मेरू पर्वत की यात्रा हमारी संपन्न हुई। इसके बाद में जो यात्रा मैंने करी जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे था या वैसे था, तो इसके बाद में मेरी यात्रा रही थी, वो यात्रा मेरी रही थी सतोपंथ की यात्रा। ये भी दूसरा एक बहुत बेहतरीन ट्रैक है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, महाभारत कालीन सिग्निफिकेंस है। बद्रीनाथ के पास में माणा गांव है, इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको प्रधानमंत्री ने देश का पहला गांव कहा है, तब तक उसको देश का आखिरी गांव कहा जाता था। उस माना गांव से आगे जंगल शुरू हो जाता है और उस जंगल में जब आप 21-22 किलोमीटर चल जाते हो तब आपको एक जगह प्राप्त होती है जिसे बोला जाता है विष्णु कुंड। उस जगह पर, एक जगह पर तो विष्णु कुंड है जहाँ पर देवी देवता प्रतिदिन स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उसी के पास में एक दूसरा कुंड है जिसे राक्षस कुंड कहा जाता है, जहाँ पर ज़्यादातर सात्विक लोग नहीं जाते हैं। वहाँ बोला जाता है कि वहाँ राक्षसों का वास है। ये दोनों कुंड आसपास ही रहते हैं। तो विष्णु कुंड तक मैं पहुंचने में कामयाब हुआ। उस विष्णु कुंड से 10-15 किलोमीटर जब आगे जाते हैं तो आपको एक जगह मिलती है जिसे सतोपंथ कहा जाता है या स्वर्ग की सीढ़ियां कही जाती हैं। सतोपंथ के अंदर ही शायद विष्णु कुंड है।
वही एक जगह है जिसे सतोपंथ कहा जाता है। उससे 10-15 किलोमीटर आगे जाओगे तो स्वर्ग की वो सीढ़ियाँ जिससे युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। तो संकल्प बनाया गया कि 3 दिन की 4 दिन की यात्रा है। उस समय तक पैसा थोड़ा ठीक आने लग गया था, 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होने लग गई थी, तो थोड़ा बचाने लग गए थे। तो मैंने ये सोचा कि अब की बार उत्तराखंड जाएंगे तो अब की बार उन स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन करके आएंगे जहाँ से युधिष्ठिर स्वयं स्वर्ग के लिए प्रस्थान करके गए थे। जब हम माना गाँव के पास पहुँचे तो वहाँ से गाइड किया गया। गाइड ने मेरे ख्याल से जोशीमठ से ही गाइड मिल गया था मुझे, मैंने जोशीमठ से ही गाइड कर लिया था। उस गाइड की जिम्मेदारी थी मुझे सतोपंथ की यात्रा करवा कर लेकर आने की, स्वर्ग की सीढ़ियों तक पहुँचाने की। तो अब 3 दिन तक हमें जंगल के अंदर ही रहना था, वहीं पर खाना पीना था। केवल 2 लोग थे उस समय पर, उस यात्रा के अंदर लोग नहीं निकलते थे, केवल 2 पागल, मैं और वो गाइड। और गाइड मेरा सारा सामान साथ में लेकर चल रहा है, खाना पीना टेंट वगैरह सब हमारे साथ चल रहा है। तकरीबन उसने शायद मेरे ख्याल से 20-21 हज़ार रुपये मेरे पूरी यात्रा में लगे होंगे, लेकिन 3 दिन तक उस गाइड ने अच्छी खासी सेवा करी। तो अब हम माना गांव से आगे चल रहे हैं, जंगल के रास्ते पर चल रहे हैं, बीच में बर्फ़ के पहाड़ मिल रहे हैं जिनको हम पार कर रहे हैं और चलते चलते आगे चल रहे हैं। पहले दिन मेरे ख्याल से 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करी गई। आपको भी पिक्चर्स शेयर करूँगा, मंत्रमुग्ध हो जाओगे। स्वर्ग का आपको एहसास होता है उस यात्रा में। जिस व्यक्ति ने इस ट्रैकिंग का आनंद एक बार लेना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति वापस धरती पे आना नहीं चाहता। आना पड़ता है क्योंकि 3-4 दिन के बाद में आपके शरीर की नसों में दर्द होगा तो आपको घर की याद आएगी कि जाके घर के बिस्तर में सो जाओ। लेकिन आप 3 महीने के बाद में दोबारा वो वादियाँ आपको दोबारा पुकारेंगी और बुलाएंगी। ये सनक होती है ट्रैकिंग की जो आपको बार बार पर्वतों की तरफ खींचती है। तो ऐसा करके जो है वहाँ पर मैं चलना शुरू हुआ। 8-10 किलोमीटर रहे। तो ट्रैकिंग के अंदर सिस्टम बता दूँ, सुबह 6-7 बजे जो है आपको पहले सूर्य की किरण के साथ अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी होती है। 3-4 बजे तक तो आप अपना सब कुछ समेट कर खा पी कर सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। और इसलिए 5-6 बजे 7 बजे सो जाते हैं क्योंकि सुबह आपको 4 बजे दोबारा 5 बजे जो है ट्रैकिंग शुरू करनी है। तो ये पैटर्न होता है जो आप पर्वतों के ऊपर जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो पहले 8-10 किलोमीटर हमने पहले दिन कवर करे। उन्होंने टेंट लगाया। टेंट लगाने के बाद में मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छी एक जगह थी, शायद उसका नाम लक्ष्मण उद्यान या ऐसा कुछ नाम था उसका। और वहाँ पर हमने पहले दिन स्टे किया। स्टे करने के बाद में अगले दिन सुबह उठते ही वहाँ पर शीतल जल की धारा जो वाटरफॉल से बह रही है उसी के अंदर आपने प्राकृतिक स्नान किया। वहीं पर जो है उसके बाद में सूर्य नमस्कार किया गया। मेरे द्वारा मैट जो था मैंने वहीं बिछाया और भगवान सूर्य की आराधना करते हुए वहाँ पर सूर्य नमस्कार किया, मुझे अभी भी याद है। और अगले दिन की यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। और यात्रा के अंदर जो वाटरफॉल्स थे, जो आपके पर्वत थे, उनके ऊपर बैठकर असीम आनंद था जिसको प्राप्त किया गया। 2 दिन की यात्रा करने के बाद में हम एक जगह पहुँचे जहाँ पे जिसे शायद सतोपंथ कहा जाता है, नहीं तो विष्णु कुंड है वहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं फिर से आश्चर्यचकित रह गया। विष्णु कुंड एक सरोवर है, उसके आसपास पर्वत बने हुए हैं। उन पर्वतों में, उन शिलाओं के अंदर छोटी छोटी गुफाएं हैं, जिन गुफाओं के अंदर दिन रात तपस्वी साधु संत तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं। और वो जहाँ बैठे होते हैं उन तक पहुँचने का स्थान भी आपके लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये सोचते हैं कि अगर इनके दर्शन करना चाहो या इन्हें छूना चाहो, वैसे तो नहीं जाना चाहिए। अगर दर्शन करके वहाँ पर पहुँचना भी चाहो तो तुम कैसे पहुँचोगे? तो कंदराओं के अंदर जो चट्टानों के बीच में वहाँ जाके साधु संत जो है वो तपस्या करते हैं। वहाँ विष्णु कुंड पे जब पहुँचे तो भगवान महेश्वर की दोबारा से परीक्षा लेने का मन करा। तो वहाँ पर मैंने स्नान किया विष्णु कुंड में। वहीं पर अपने साथ में दिया था, लोटा था, उसको लेकर वहीं पास की शिला पे मैं बैठ गया। ऊपर एक शिला थोड़ी कवर कर रही थी हल्की, लेकिन वहाँ पर आसपास थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी जो है वो लगातार चलती जा रही थी। दिया जब जलने लगा तो अब मुझे दिया जलाना है, लेकिन दिया जलाना है वहाँ बैठने के आसपास और कहीं जगह नहीं है, सिर ढकने की जगह नहीं है। तो जब मैं बैठा तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो मैंने कहा भैया आए हैं तो कुछ पूजा पाठ तो करके ज़रूर जाएंगे, प्रभु का नाम जप के जाएंगे। तो बैठे और बैठने के बाद में जब मैं करने लगा, अब बात ये आई कि दिए को जलाओगे कैसे, क्योंकि अगर दिया जलेगा तो ऊपर से तो बूंदा बूंदी है तो वो दिया तो बुझ जाएगा। यहीं से दिमाग में आया, फिर प्रभु और ईश्वर किस काम के, दिया जलाना मेरा काम है, इसको जीवित रखना, इसको प्रज्वलित रखना प्रभु का काम है। आइए प्रभु को चैलेंज कर दें। तो प्रभु को फिर से चैलेंज किया गया। चैलेंज ये किया गया कि मैं दिया जला रहा हूँ और मैं आँख बंद करके तेरा नाम जप रहा हूँ। जब मैं आँख खोलूँ तो ये दिया जलता हुआ दिखना चाहिए। अब तेरा काम है, तेरे पास चैलेंज ये है, इस दिए के बुझने से पहले तू मेरी आँख खुलवा दे। और मेरा काम है
कि मैं जब ये खोलूँ तो ये दिया जलता रहना चाहिए। अगर मैंने आँख खोली और ये दिया जलता हुआ मिल गया, क्योंकि बूंदाबूंदी हो रही थी, मुझे पता था दिया ज़्यादा देर नहीं चलेगा, तो मैंने कहा मैं मान जाऊँगा कि तू एग्जिस्ट करता है। अब भैया ये चैलेंज हो गया तो हमने तो दिया जलाया। दिया जलाने के बाद हमने अपनी आंखें बंद करी, नारायण का नाम लेना शुरू करा, महादेव के स्तोत्र पढ़ने शुरू करे। पढ़ते पढ़ते बीच में ध्यान आया, अब तक तो दिया अच्छे से बुझ गया होगा, तो क्यों ना आँख खोल कर एक बार थोड़ा सा महादेव के ऊपर हंसी ले, तो एक बार बता दें कि देखो इस बार तो तुम हार गए हो, इस बार हम जीत गए हैं। और मैंने स्तोत्र पढ़ते पढ़ते अच्छा खासा 5-10 मिनट जब गुजर गए तो मैंने आँख खोली। मैं आश्चर्यचकित था कि बूंदाबांदी के अंदर ये दिया कैसे जल रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन वो दिया जल रहा था। अब वो दिया जल रहा था, इसको देखकर मुझे खुद के ऊपर फिर हंसी आई और मैंने कहा महादेव, तुम्हें आज तक मैं कभी हरा नहीं पाया। ये कैसे कैसे चमत्कार है जो देखने को मिलते हैं। और ये ध्यान समझिए, ये चमत्कार इस तरह के हैं कि मैं इन्हें चमत्कार भी नहीं कह सकता, क्योंकि घर के अंदर भी कभी आप दिया जलाएंगे, अगर आप 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करोगे ना पानी का, तो उससे वो बुझता नहीं है, वो उसको कंबशन करके ख़त्म कर देता है। वो बूंदा बूंदी जो हो रही थी, मुझे लग रहा था वो उसे बुझाने में कामयाब हो जाएगी। एग्जैक्टली वो जितनी हो रही थी, इसकी ज्वाला जो है वो उसको कंपेंसेट करने में कामयाब हो रही थी। तो अब ये ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसको मैं चमत्कार बोल सकूं, लेकिन हार तो हम फिर गए। और वहाँ पे फिर मुझे हंसी आई। मैंने महादेव को कोटि कोटि नमन किया। मैंने कहा भैया तुम्हें तो नहीं हरा पा रहे हैं। और ऐसा करने के बाद में वहाँ से वापसी की यात्रा हमारी शुरू हुई। सतोपंथ की यात्रा बड़ी मनोहर थी, बहुत अच्छी थी। और इसको कवर करने के बाद एक और उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई कि जो लोग, साधारण लोग जहाँ नहीं पहुँचते वहाँ पहुँचने में कामयाब हुआ। सतोपंथ की उस विष्णु कुंड से 10-15 किलोमीटर आगे जाके स्वर्ग की सीढ़ियाँ थी, लेकिन मेरे को गाइड ने मना कर दिया था क्योंकि मौसम हल्का ख़राब होने लग गया था। उसने कहा था बाबूजी आप अगर जाओगे वहाँ पे तो आगे मौसम भयंकर रूप से ख़राब होने के चांसेस हैं, सलाह यही रहेगी कि आप यहाँ से लौट जाओ। 3 दिन 2 दिन जंगल में रहते हुए हो गए थे। मुझे भी लगा कि इससे ज़्यादा रिस्क लेना शायद अभी ठीक नहीं रहेगा, तो मुझे वापस चल देना चाहिए। तो मैं स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन तो नहीं कर पाया। ऐसा कहा जाता है कि जब वहाँ जाते हैं तो जो पवित्र हृदय के लोग होते हैं उनको उन स्वर्ग की सीढ़ियों को देख भी सकते हैं। चढ़ तो नहीं पाओगे, स्वर्ग तो नहीं जा पाओगे, लेकिन उन लोगों को वहाँ पे वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखती भी हैं। इसीलिए उसको स्वर्गारोहिणी एक जगह है जिसका नाम दिया गया है। तो ऐसी मेरी सतोपंथ की एक यात्रा रही जिसको मैंने अच्छे से पूर्ण किया। एक और यात्रा रही हमारी और इस यात्रा का नाम था नीलकंठ यात्रा। आप कहेंगे ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ जगह है, यहाँ की यात्रा नहीं। ये नीलकंठ जो है, जो ऋषिकेश से ऊपर है, ये वो स्थान है जहाँ पे महादेव ने विष पिया था, तो जहाँ पे इनका नीलकंठ हुआ था। मैं जिस यात्रा की बात कर रहा हूँ वो बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर ऊपर दूसरी दिशा में जाते हैं। वहाँ पर एक नीलकंठ पर्वत है जिसकी यात्रा मैंने की थी। अब इसके बारे में अचंभित करने वाली बातें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे मन में ये था कि अब बद्रीनाथ के आसपास में बहुत जंगल थे, यात्राओं के लिए रास्ते बहुत निकलते थे, तो मेरा ये मानना था कि मुझे नीलकंठ पर्वत के बारे में, जब मैं सतोपंथ की यात्रा करके आया तो पता चला नीलकंठ के पर्वत जो है उसकी यात्रा जो है की जा सकती है। तो अब अचंभित क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्या बैठ रही है, उसको आप देखिएगा। भगवान किस तरीके से आपकी थोड़ी परीक्षा लेता है और चेक भी करता है। मैं फिर दोबारा बद्रीनाथ के रास्ते पे गया। बद्रीनाथ में भगवान नारायण के मैंने दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। करने के बाद मैंने ये प्रण बनाया कि मैंने आसपास के लोगों से पूछा, तो कुछ लोगों का कहना था यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर नीलकंठ पर्वत है, आप वहाँ की ट्रैकिंग करके आ सकते हो। लेकिन अनजाने रास्ते के ऊपर उस समय पर मेरे को गाइड की, ये जो मैंने आपको सतोपंथ की यात्रा बताई ये बाद की बात है जब मुझे गाइड करने आ गए थे। ये सतोपंथ की यात्रा और जो इससे पहले वाली मैंने आपको यात्रा बताई है, गोमुख वाली यात्रा जो है, ये बाद में हुई थी। पहले ये नीलकंठ वाली यात्रा हुई थी जिसमें मैं केवल खुद ही एक्सप्लोर कर रहा था। मुझे नहीं पता था गाइड वाइड मिलते हैं जिनकी सहायता से जा सकते हैं, और पैसे भी नहीं उस समय इतने होते थे। तो ये मैं पहले की बता रहा हूँ, मतलब इससे मुझे इस एपिसोड की शुरुआत करनी चाहिए थी, ध्यान में नहीं रहा तो मैं इसलिए अब बता रहा हूँ। तो उस समय की बात है जब मैं केवल ऐसे ही अकेले अकेले चल जाता था और एक्सप्लोर करता था। तो बद्रीनाथ जी के दूसरी या तीसरी बार मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे पूछा कि भैया मैं यहाँ से तो विष्णु पादुका होके आ चुका हूँ, और उस समय पे मैंने केवल विष्णु पादुका जो थे और माना गांव जो था वो केवल कवर किया था बद्रीनाथ के आसपास। मेरा मन ये था कि बद्रीनाथ से ऊपर विष्णु पादुका से आगे जाया जाए और देखा जाए कि यहाँ पर कौन कौन से स्थान है जहाँ पर मैं जाके दर्शन कर सकता हूँ। तो मैंने आसपास 1-2 लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा आप नीलकंठ पर्वत के दर्शन करके आओ, अच्छा पर्वत है, नीलकंठ पर्वत है, वहाँ जाके आपको अच्छा लगेगा।
ऐसा किसी ने बताया तो मुझे लगा नीलकंठ पर्वत पे हो आएंगे, 10 किलोमीटर आगे, लोग बोल ही रहे हैं तो जाते ही होंगे। मैं पहले दिन सो गया, अगले दिन सुबह उठा 6-7 बजे के करीब, सुबह सुबह मैंने एक जगह पे नाश्ता किया। जहाँ नाश्ता किया वहाँ ढाबे वाले से मैंने पूछा, भैया ये नीलकंठ पर्वत का रास्ता यहीं से निकलता है क्या? तो उन्होंने बोला, भैया पता नहीं, हमने तो आज तक किसी को वहाँ जाते हुए नहीं देखा। अब जैसे ही उसने बोला भैया जाते हुए नहीं देखा, मैंने कहा भाई यार कल तो एक व्यक्ति बोल रहा था नीलकंठ पर्वत यहीं है, तुम कह रहे हो किसी को जाते हुए नहीं देखा। मैंने कहा तुम्हें उसके रास्ते का नहीं पता है क्या? कहते हमें क्या, यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जिनको ऐसा कोई रास्ता पता होगा, हमने तो नाम भी नहीं सुना कभी नीलकंठ पर्वत का। अब मेरी भैया फटने लगी। मैंने कहा भैया ये कौन सा रास्ता है? जो कल वाला व्यक्ति तो कहता नीलकंठ पर्वत पे चले जाओ, और ये ढाबे वाला है जहाँ से रास्ते की शुरुआत हो रही है, इसको वहाँ के रास्ते का ही नहीं पता। तो उसको पुष्टि करने के लिए मैं बाहर निकला तो दूसरे व्यक्ति से बात करी। मैंने कहा भैया ये नीलकंठ पर्वत के लिए रास्ता जाएगा? तो उन्होंने बोला भैया आर्मी वालों को कई बार जाते हुए देखा है, कुछ लोग हैं जिनको जाते हुए देखा है, वापस आते हुए तो कभी नहीं देखा है। जवाब ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब भैया कि आर्मी वालों को जाते हुए मिला और वापस आते हुए नहीं देखा है? वो जवाब ही ऐसा दे रहे। मैंने कहा भैया ये क्या जवाब है, जाते हुए देखा आते हुए नहीं देखा, क्या बदतमीज़ी है? दोनों ने भैया हमारे तो हौसले को डगमगा दिया। फिर एक तीसरे व्यक्ति से पूछा आगे जाके, मैंने कहा भाई कल तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि नीलकंठ पर्वत का रास्ता, ये दोनों क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तीसरे से पूछा, अब तीसरे वाला व्यक्ति जिससे पूछा वो कहता है नीलकंठ पर्वत, हाँ हाँ निकल जाओ। मैंने कहा रास्ता कैसे है? कहते सीधा रास्ता जाता है। मैंने कहा मुश्किल है क्या? कहते नहीं मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम से पहुँच जाओगे, लोग जाते हैं ऐसी बात। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, अब बड़ा असमंजस, मैं ऊपर महादेव की तरफ देखूँ। मैंने कहा भैया ये जो दोनों फीडबैक मिल रहे हैं ये कोई 19-20 के फीडबैक नहीं है, ये 180 डिग्री के फीडबैक हैं। अब इन दोनों की बात मानूं या ये दोनों की बात मानूं जो कह रहे हैं नीलकंठ पर्वत की तरफ चल दे? तो महादेव ने अंदर से आवाज़ डाली, कहते कि चल के देख, जहाँ तक चल पाएगा चल जाइए, जहाँ पे दिक्कत होगी वापस आ जाइए, कौन सी आफत है? अब निकला घर से तो कुछ कर। तो मैंने महादेव का नाम लिया। मैंने कहा भैया अब 4 फीडबैक में से 2 फीडबैक बहुत पॉजिटिव और 2 बिल्कुल नेगेटिव, चलना तो पड़ेगा, चल के देखते हैं, चलो क्या है, महादेव रक्षा करें। ऐसा करते हुए मैं आगे चल दिया, विष्णु पादुका से आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते आगे 4-5 किलोमीटर हो गए। अब जब आप पर्वतों पे चल रहे हो तो आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कितने किलोमीटर हो गए कितने नहीं हो गए। मैं आपको एक और बात बता दूं, ठंडे पर्वतों के ऊपर आपके स्मार्टफोन्स भी काम नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर पर्वतों की तरफ जाते हैं तो वो जो नोकिया वाला फ़ोन होता है ना, उसको लेकर जाओगे तो फिर भी बच जाओगे। इन फ़ोन्स की ठंडी के अंदर सारी बैटरी ख़त्म हो जाती है। जैसे ही एकदम टेम्परेचर एक्सट्रीम जाएगा हॉट पे या एक्सट्रीम कोल्ड में, तो आपको महसूस होगा आप 100% बैटरी के साथ लेके गए हो, बैटरी ख़त्म हो जाएगी इसकी। ऐसा बहुत बार हमारे साथ हुआ है। लेकिन नोकिया का जो फ़ोन है यूजुअली मैं कई बार रख भी लेता था, उसको बाद में जब मेरी ये डिस्चार्ज होने लगे तब मुझे पता चला नोकिया का फ़ोन रखना चाहिए। तो नोकिया के फ़ोन तब काम आएंगे आपको। एनीवेज़ अब 4-5 किलोमीटर वहाँ पे चल दिए। 5 किलोमीटर चलने के बाद में अब ये तो नहीं पता कि 5 किलोमीटर हो गए, 8 किलोमीटर हो गए, कितने हो गए। अब मैं वहाँ ऊपर चलते चलते अकेला पागलों की तरह चल रहा हूँ जंगल के अंदर, ना आगे कोई ना पीछे कोई। और सबसे बड़ी बात, नीलकंठ पर्वत पे मैं पहुँचूँगा, नीलकंठ पर्वत पे क्या खुद बोलेगा पर्वत मैं नीलकंठ पर्वत हूँ, या वहाँ पे किसी ने साइन बोर्ड लगा रखा होगा नीलकंठ पर्वत? जंगल में कौन आएगा बोर्ड लगाने? तो मुझे 5 किलोमीटर चलने के बाद ध्यान आया, भाई मैं पहचानूंगा कैसे कि मैं नीलकंठ पर्वत पहुँच गया हूँ? यहाँ तो हनुमान जी बने हुए संजीवनी बूटी की तलाश में निकले पड़े हो तुम। अब 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जब चल दिया तब मुझे महसूस, अब मुझे ये भी नहीं पता कि 10 किलोमीटर हो गए कि नहीं हो गए। आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ कोई मीटर तो है नहीं, कोई माइलस्टोन तो लगा नहीं हुआ। अब जब ऊपर चले तो ऊपर चलते हुए मैंने महादेव की तरफ देखा, और महादेव की तरफ देख के मैंने बोला देखो भैया ऐसा है, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं 5-6 किलोमीटर आ गया, भक्त होने का मैंने निभा दिया नरम। अब भैया आगे कितनी आगे नीलकंठ पर्वत है, कहाँ है, क्या है, ये तो सिग्नल तुम्हें देना पड़ेगा। तो अब या तो तुम मुझे सिग्नल दो, नहीं तो मैं तो यहाँ से उड़ूंगा वापस। मुझे नीलकंठ पर्वत पहुँचाने का काम था तुम्हारा। अब जब मेरी ऐसी भैंसा बहसी हल्की सी उसके साथ में हो रही है महादेव के साथ, तो मैं अच्छी खासी चट्टान पे चढ़ा हुआ हूँ। अब ये चमत्कार है, कोई माने ना माने। अब ये चमत्कार ये है कि जब ऐसी भैंसा बहसी हो रही थी और मैं बैठकर चिंतन कर रहा था, तब ध्यान दिया ऊंची चट्टान से जब नीचे देख रहा हूँ तो एक महिला चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रही है। और ये महिला की उम्र तकरीबन 40-45 साल है, ये ऊपर चढ़ती हुई आ रही है भैया। तो पहले तो यही सोच रहा हूँ कि भाई धरती पे पागल मैं तो था, ये कौन सी दूसरी पागल है और मेरे से भी पागल है जो नारी होने के बाद में अकेली चल रही है। हम साला पुरुष होने के बाद में 4 बार सोच रहे हैं, ये नारी होने के नाते अकेले चल रही है, इसको थोड़ी पता है मैं हूँ। तो ये जंगल में अंग्रेज घूम रहे हैं ये। जब वो पास में आई महिला, अब अंदर सांस आई, मैं ऊपर महादेव की तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा भैया सिग्नल चाहिए था, ये सिग्नल दे रही है भैया, ये बताएगी क्या है?
अब वो आई पास में, जब पास में आई तो गोरी चिट्टी अंग्रेज़न, और वो आई तो मैंने पूछा हेलो हाउ आर यू। अब मेरे को तो साथी चाहिए था जो मुझे बचा ले कम से कम, तो मैंने कहा हेलो हाउ आर यू। वो मुझे कह रही है मैंने कहा भैया ये क्या इशारा है, ये कौन सी नई मोनी बाबा, भैया मोनी बाबा को तो बाद में दर्शन हुए थे। मैंने कहा भैया ये कौन सा एंगल है, ये तो जवाब ही नहीं दे रही। अब वो आगे निकल गई, वो तो कुछ बोली भी नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ भैया महादेव की तरफ देख रहा हूँ, महादेव कह रहे हैं भैया मैंने तो दिखा दिया तेरे को रास्ता, इसके पीछे चल ले। अब तो ये जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी, क्या पता ये भी नीलकंठ पर्वत तक जा रही हो, तेरे को प्राणी चाहिए था ना, दे दिया ना, चलता जा इसके पीछे। अब वो भैया बात ना करे, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वो हंस के मुस्कुरा के बोल के हाँ हाँ करके आगे बढ़ गई। अब भैया वो आगे बढ़ गई, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, वो तो सुन भी नहीं रही, मैं तो बैठा हुआ था, मैं खड़ा हुआ। अब उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। मैंने कहा यार कहीं तक तो जाएगी, नीलकंठ पर्वत नहीं जाए कहीं तो जाएगी, वहाँ जाके पूछ लेंगे किसी से। मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, पीछे चलते चलते 3-4 किलोमीटर और कवर हो गए। अब वो जाकर आगे जाकर एक चट्टान पर बैठ गई। जब वो बैठ गई तो मैं जाके अब उसके पास बैठा, फिर मैंने उससे बात करी, मैंने कहा हेलो हाउ आर यू। अब उसने जवाब दिया हाय। तो मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम। उसने कोई नाम बताया, मैंने भी अपना नाम बताया। मैंने पूछा कि वो जवाब क्यों नहीं दिया था आपने मुझे, मैंने जब आपसे प्रश्न पूछा व्हाई डिडंट यू टॉक देयर, तो उन्होंने बोला ट्रैकिंग कर रही थी ना, तो ट्रैकिंग करते हुए बीच में बोलना नहीं चाहिए, इट्स जस्ट रिदम। तो वो 40-45 साल की उम्र की महिला थी। तो मैंने पूछा आप यहाँ क्या करने आए हो या नीलकंठ पर्वत पे, आई वॉज जस्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। मैंने कहा क्या करने आई हो या मरने के लिए आई हो तुम, तो तुम क्यों आई हो यहाँ पे, मैं तो पागल आदमी हूँ, मैं आ गया, तुम क्या करने आई हो यहाँ पे। क्या जवाब देती है, इट्स गुड फॉर आवर हार्ट। मैं ऊपर देख रहा हूँ, मैंने कहा साला हम तो पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, यहाँ महादेव के साथ में अपना अलग वार्तालाप चल रहा है, ये हमसे भी बड़ी पागल है, ये कह रही है भैया हृदय के लिए अच्छा होता है तो कहीं पे भी चल दो। भाई मैं उसको सोच रहा हूँ, खैर मैंने सोचा तो मैंने कहा नीलकंठ पर्वत कौन सा है। सो शी शोड मी कि वो रहा नीलकंठ पर्वत। तो जहाँ पे वो बैठी थी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे नीलकंठ पर्वत था। तो मैंने कहा इसको छोड़ो, नीलकंठ पर्वत के दर्शन हो गए, महादेव लात मारेंगे, जाके नीलकंठ पर्वत के चरणों को छुओ और वहाँ जाके पूजा पाठ करके आओ। अपना गए वहाँ पे दिया जलाया, लोटा वगैरह करा और वहाँ पे पूजा पाठ शुरू करा। पूजा पाठ करके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। इतना सुंदर मनोहर दृश्य, नीलकंठ पर्वत के नीचे से एक जल की धारा जो है वो बहती जा रही है सामने। वही पवित्र जल है जिसका आचमन अगर कर लो तो अंदर तक तृप्ति हो जाए। उसके किनारे पर बैठ के, उसी झरने के उस जो एक धारा जो बह रही है उसके किनारे बैठकर मैं नीलकंठ पर्वत पे नीचे बैठकर महादेव की पूजा में मग्न हो रहा हूँ। जब 15-20 मिनट हो गए ध्यान लगाते हुए उसका जाप करते हुए हो गए, एकदम आवाज़ हुई घड़ 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 घड़। अब इतनी तेज़ आवाज़ हुई, मैंने पहली बार बादल के अंदर कितनी ताकत होती है इसको महसूस किया। बादल जब गरजते हैं, ये घर में जो दिल्ली में बादल गरजने हैं, ये गरजना नहीं है भाई। पहाड़ों के अंदर किसी जंगल के बीच में जब बादल ढंग से गरजें और कोई और दूसरी आवाज़ ना सुनाई दे तो तुम्हें पता चलेगा बादल बादल नहीं है, बादल बाप हैं सबके। वो शेर से ज़्यादा खतरनाक आवाज़ होती है बादल के गरजने की, अंदर तक झंझोड़ दे जो। तो अभी तो उसने खाली बादल ने ट्रेलर दिखाया था, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब बादल फटते होंगे तो क्या आवाज़ करते होंगे भाई। तो बादल बादल नहीं होते, बादल पप्पा होते हैं सबके। तो बादल के खड़ने के अब मेरी भैया लंका लग रही है। मैंने कहा भैया अकेला बंदा हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, मर जाऊँगा, मेरे माँ बाप तक भी कौन खबर पहुँचाएगा। यहाँ तो बादल है, कभी फटफटा ना जाए, चलो वापस। महादेव की पूजा हो गई, जयराम जी की, हमारा काम हो गया। अब मैं वापस की तरफ हूँ तो देख रहा हूँ वो मैडम जो 40-45 साल वाली थी वो तो भग गई, वो दिख नहीं रही। अब वो दिख नहीं रही तो भैया मैंने कहा भाई ये कहाँ भाग गई, लेकर तो यहाँ आया हूँ, वापस कैसे जाऊँगा। मेरे को एक अंदाज़ा था कि सीधा सीधा उतरना है। मैंने कहा चलो भैया भागो, कोशिश करो, नीचे उतरी होगी तो उसको पकड़ ले कम से कम। अब मैं तेज़ी से नीचे उतरने की कोशिश करूँ, मैं कहा 40-45 साल के पकड़ लेंगे बीच में, रास्ता रुस्ता भटक ना जाए। तो रास्ता ऐसा करते करते जो है वो सीधा उतरने लगे और 2 पहाड़ दिखते हैं, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का। खैर कुछ करते हुए उतरने लग गया भैया। अब वापस उठते हुए 7-8 किलोमीटर उतरते हुए फिर फट रही है कि भाई कोई दिख नहीं रहा, भाई सीधा उतर रहा हूँ, सही उतर रहा हूँ, नहीं उतर रहा हूँ, जंगल में उतरते हुए तो कहीं भटक भुटक तो नहीं है, मर जाऊँगा अकेला। ये सारे कांड है जो चल रहे हैं उस समय पे मेरे। तो वो उतरते खैर ऊपर वाले का नाम लिया, ऊपर पर्वत पे एक जगह पे पहुंचा जहाँ से वो 40-45 साल वाली महिला जो थी वो नीचे मेरे को कहीं दिख गई कि उतर रही है। सांस में सांस आई, भाई रास्ता ठीक है, ये सही चल रही है, और तेज़ भाग के कुछ पकड़ने की कोशिश करो। लेकिन जब मैं नीचे तक पहुँचा तब तक वो एक दूसरी चट्टान पे जाके एक आश्रम के अंदर घुस गई थी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं थका हुआ था। मैंने कहा भैया जो हुआ सो हुआ, इनके पास जाके इन पे रिसर्च करने का फ़ायदा नहीं है, कमरे में जाओ और जाके सो जाओ, ज़्यादा अच्छा है।
मैं अपने रास्ते से नीचे उतरा और जाकर सो गया। एक चीज़ जो इसमें याद आती है, उस समय पर लोग कितने अच्छे हो सकते हैं वो पता चला जब उतर रहा था, क्योंकि बारिश का थोड़ा मौसम हो गया था। तो विष्णु पादुका जो बद्रीनाथ से ऊपर 3-4 किलोमीटर ही ऊपर जगह, वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। एक वो चाय वाले थे बंधु, उनके पास पहुँचे क्योंकि भूख लगी हुई थी, सुबह से चल रहे थे ना तो भूख लगी हुई थी। तो जब उनके पास बैठा तो मैंने कहा कि थोड़ी सी आप चाय बना दीजिए। तो उन्होंने कहा चाय क्यों बाबू, आप चावल वगैरह थोड़ा अच्छे से खा लो। तो उस समय पे शायद मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा पैसों की चिंता मत करो, तुम चावल खा लो, तुम यात्रा से आए हो, तुम्हारी सेवा करना भी तो पुण्य का काम है। तो शायद उन्होंने मुझे चावल वगैरह दिए थे जो खाए थे, और पैसे मैं मेरे ख्याल से चाय वगैरह के ही दे पाया था, उससे ज़्यादा पैसे मेरे पास शायद थे नहीं। तो उस समय पे लगा कि लोग कितनी आत्मीयता रखते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो आपकी कितनी मन से सेवा कर सकता है, जो अमीर है वो शायद कभी इतनी बड़ी बात नहीं कह पाता। ऐसा करने के बाद में नीचे उतरे और अपने कमरे में जाके जो है हम सो गए। शायद इस तरह की पूरी यात्रा का विवरण रहा जो मैंने आपको बताया। ये नीलकंठ पर्वत की यात्रा जी जो मैंने आपको बताई पूर्ण हुई। इसके अलावा जो एक यात्रा है वो एक यात्रा थी जब मैं एरिया बिजनेस मैनेजर बन गया था। अब इसके अंदर मैं आपको 1-2 यात्राएं हैं जो थोड़ी जटिल वाली बताऊंगा, है ना। जिन यात्राओं को करते वक्त, बल्कि उसको कंप्लीट ही कर देता हूँ क्योंकि 1-2 यात्राएं ही केवल बची हुई हैं। तो जब मेरा वाक्षी से ब्रेकअप हुआ था, अब ये सारी यात्राएं थी जो मेरी बड़े आराम से चली थी, लेकिन जब मेरा वाक्षी से ब्रेकअप हुआ था तब मैं अंदर से टूट चुका था। और जब टूट चुका था तो जाहिर सी बात है आपका पागलपन और बढ़ जाएगा, आपकी सनक और बढ़ जाएगी। तो उस समय पर मैंने ये ठाना, मैं जिस यात्रा पे निकला था वो दोबारा से नीलकंठ पर्वत की यात्रा थी। तो इस बार जब नीलकंठ पर्वत की यात्रा पे मैं निकला दोबारा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप किसी से प्यार करते हो, उससे आपका ब्रेकअप है, आप अंदर टूटे हुए हो। तो जो मैंने बताया वो सब डिप्रेशन वाला एपिसोड जब ख़त्म हो गया तो अब आपको मन लगाना है। मेरी लगातार कोशिश ये थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा और आने वाले समय में समाज सेवा, समाज कल्याण का काम करते हुए कुछ जीवन में ऐसा करूँगा जिससे वाक्षी और उनके पिता को ये महसूस हो कि ये व्यक्ति को हमने ना बोलकर बहुत बड़ी गलती करी है, ये बहुत काबिल इंसान था। ये मेरा लक्ष्य था। तो ट्रैकिंग के ऊपर मैं अकेला निकल गया और इस बार पागलपन भी ज़्यादा था, तो नीलकंठ पर्वत पे पहले गया हुआ था, दोबारा मैंने लक्ष्य साधा कि मैं नीलकंठ पर्वत की तरफ जाऊंगा। इस बार की यात्रा जब मैं नीलकंठ पर्वत की कर रहा था, जब मैं पूरी तरह से है ना टूट गया था, तो उस समय पर जब मैं पर्वत की यात्रा कर रहा था, उस पर्वत की यात्रा में नीलकंठ क्योंकि पहले होके आ चुका था, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं एक बार होके आ चुका हूँ तो मुझे रास्ते का ज्ञान है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी मत करिएगा। कभी भी आप जंगलों के अंदर जब जाते हैं तो हो सकता है आप जंगल में एक बार होके आए हैं, आप एक जगह को टच करके वापस आ गए, तो आपको अगली बार लगे मैं पहले होके तो आ चुका हूँ, दोबारा चला जाऊँ। नहीं होगा। आप उसी जंगल में जब दोबारा जाओगे आपके भटकने के चांसेस पूरे रहेंगे, क्योंकि जंगल के अंदर कोई रास्ते नहीं होते हैं, आप भटक सकते हो। जब दूसरी बार, एक तो मैं पहले ही प्यार के अंदर घायल व्यक्ति था और महादेव के दर्शन के लिए नीलकंठ पर्वत के लिए दोबारा निकल पड़ा, सनक के अंदर, गुस्से के अंदर आराम से निकल रहा हूँ। उस यात्रा के दौरान ये हुआ, एक ऐसा नीलकंठ पर्वत के दौरान हमारे पास में रास्ता आया जिसमें एक इस तरह का पर्वत बना हुआ था। उस पर्वत के अंदर चलते हुए वो जो रास्ता है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चट्टान पे जाते हुए 3 राहें जो हैं, जो मिट्टी का ही रास्ता होता है, थोड़ा बहुत पतला पतला रास्ता होता है, वो 3 भागों में बट गया। अब चट्टान जो है वो इस तरह से ढलान पर है और मैं ऐसे ढलान पर चलता जा रहा हूँ। अब चलते चलते वो रास्ते 3 भागों में त्रिशूल की तरह बट गए। एक ऊपर रास्ता जा रहा है, एक बीच में बिल्कुल मेरे सामने जा रहा है और एक नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है। तो अब मैं इसमें असमंजस में पड़ गया कि इन तीनों में से कौन सा वो रास्ता है जो आगे जुड़ेगा, पता नहीं है। जब आप यात्रा में चल रहे हैं तो आपको थकावट भी होती है, और अगर आपको उस यात्रा के दौरान चलते हुए कोई व्यक्ति ये कह देना कि आप आगे जाके दोबारा से घूम के आओ और किसी और रास्ते पे जाओ, ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। मतलब आप वैसे चल लो, आपको कोई 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलाए, लेकिन आप अगर 1 किलोमीटर आगे चल गए और कोई आपको बोले अरे गलत रास्ते पे आगे भाई, 1 किलोमीटर पीछे जाओ, सही रास्ते करो, ये चीज़ आपको मेंटली और है ना मानसिक रूप से तोड़ती है। अब वो 3 रास्ते थे, एक तो अकेला पागल चल रहा है, उसको पता नहीं है, वो आगे चलता जा रहा है, 3 भागों में बट गए। मेरी कोशिश ये थी कि भाई मैं सीधा रास्ता पकड़ूँ, गलत रास्ते पे जाके वापस ना आना पड़े। तो अब जो दिमाग की बात थी, वो दिमाग की बात यही बनती थी कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसी को सीधा पकड़ो,
ऊपर नीचे कहाँ जाओगे, ऊपर नीचे तो हो सकता है ऐसे ही बन रहा हो, तो रास्ता सीधा जो जा रहा है यही चलना चाहिए। तो ये सीधा रास्ता जो था वो मैं उस पर चलना शुरू हो गया। चलते चलते कोई 500 मीटर या 700 मीटर की तरफ आगे आया हूँगा। आगे आके मैं देखता हूँ कि वो रास्ता बंद हो गया, और जो आगे की तरफ रास्ता जा रहा है वो उससे ऊपर वाला रास्ता था जो मुझे लेना चाहिए था और जो मेरे आगे जाता। अब यहाँ कॉमन सेंस फेल। अब फेल तो मेरे पास में अब दो ऑप्शन बची। दो ऑप्शन ये बची कि जिस रास्ता बंद हुआ है उसमें पीछे जाओ 500-700 मीटर और ऊपर की तरफ से जाओ, विच इज़ अ सेफ थिंग और होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, आलस और ये चीज़ करना बड़ा अजीब लग रहा है। तो मैंने सोचा यार ये पर्वत ऐसे ढलान ही तो है, यहाँ से अगर थोड़ा सा चढ़ के ऊपर वाले रास्ते पे पहुँच जाऊँगा, वहाँ से वो पकड़ लूँगा, क्यों 500-700 मीटर पीछे जाना और फिर दोबारा आगे आना, ऐसा क्यों करना। तो ये सोचकर मेरे पीठ के ऊपर बैग भी था। मैंने सोचा चलो इस ढलान के ऊपर जो है वो हल्का सा चढ़ता हूँ और ऊपर कर देता हूँ। गलतियाँ होती हैं, थोड़े से आलस के अंदर गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये जो ढलान थी, इस ढलान के सीधा नीचे भैया खाई ही थी। मतलब मर गए तो मर गए, चिड़ी परिंदा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये थी। अब ये वाला स्ट्रेच इतना छोटा था जो मुझे लुभावना अपनी तरफ से लग रहा था। एक तो गर्लफ्रेंड तोड़ गई, छोड़ के चली गई, तो ज़िंदगी जीने का भी ज़्यादा मोह नहीं था। ऊपर से महादेव पे विश्वास पागलपन का था, तो मैंने कहा चलो भैया चढ़ भी जाएं। तीसरा, पीछे जाके आगे आने का मन नहीं था। तो भैया ये ढलान के ऊपर मैं हल्का सा चढ़ना शुरू हुआ। जब चढ़ना शुरू हुआ, शरीर का तो वज़न होता है भैया, आप कोई बंदर थोड़ी हो जो आप चट्टानों के ऊपर ऐसे उंगली लगाओगे। जब मैं इस रास्ते से, और वो रास्ता ना इतना सही रास्ता है, उसके ऊपर जब चढ़ना शुरू हुआ, 3-4 कदम ऊपर रखे तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जिससे ऊपर मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, और अगर मैं फिसला तो मैं इस रास्ते पर तो नहीं रुकूँगा, मैं यहाँ से सीधा धम करते हुए जाऊँगा। दूसरा, मेरी पीठ पर बैग भी है, तो उससे आपका वज़न और बढ़ गया है। विश्वास कीजिए, ट्रैकिंग मैंने जितनी भी करी है उसमें ये दृश्य, ये महसूस करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि उस समय पर मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मैं अब क्या करूँ, क्योंकि हाथ छूटा तो अब आप खाई में जाओगे और ऊपर आप चढ़ नहीं पा रहे हो। ऊपर चढ़ते हुए अगर आपसे गलती हुई थोड़ी सी भी तो भैया आप फिसलोगे और आप जाओगे खाई में। वो टेरिबल था। मुझे इस समय पे भी डर लग रहा है जब मैं उस मोमेंट के बारे में सोचूं। फिर महादेव का नाम लोगे भैया आप, ये चीज़ बताती है कि बच्चों को महादेव को बचपन से ही सौंप देना चाहिए। महादेव जहाँ बचाते हैं कोई दूसरा नहीं बचाता। तो महादेव का नाम लिया और दिमाग लगाया। मैंने कहा भैया ये नीचे के रास्ते पे हल्का सा आने की कोशिश करता हूँ, या शायद नीचे उतरा या ऊपर करा, दोनों में से एक चीज़ थी। मुझे ये पता था यहाँ टिके रहने से तो बात नहीं बनेगी, मुझे कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो शायद मैं नीचे आया, शायद मैं ऊपर गया, नीचे नहीं ऊपर ही चढ़ गया था मैं। मैंने कहा भैया हिम्मत मारता हूँ, जय श्री राम, और महादेव का नाम लेकर मैं ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही चढ़ा मेरी हार्ट बीट अच्छी खासी बढ़ रही थी। मैं ऊपर बैठा, मैंने महादेव की तरफ देखा, मैंने कहा हे महादेव ये काम तो ख़तरनाक है। ओहो हो, ये काम ख़तरनाक था भैया। ये चीज़ जो है ये चढ़ने में बड़ी मुश्किल आएगी, ये बड़ा दिक्कत करेगा भैया, तो इसमें होना चाहिए कुछ, है ना। तो उस रास्ते के ऊपर जब महादेव ने थोड़ा बचाया, सांस में सांस आई, और फिर जाकर जो है मैं खैर हिम्मत बांधकर आगे बढ़ा और नीलकंठ पर्वत के दर्शन करके वापसी जो था अपना आ गया। तो इस यात्रा की ख़ास बात ये थी, ये मेरा सबसे मुश्किल डिसीज़न ट्रैकिंग का अकेले रहते हुए मैंने लिया था, जो मुझे अभी भी याद है जिस तरह की यात्रा में रहा। एक और यात्रा थी जो मैंने की थी, और वो यात्रा करी थी अमरनाथ बाबा की। तो बाबा अमरनाथ में मैं तब गया था जब मैं ABM बन गया था, मैनेजर बन गया था। वाक्षी से ब्रेकअप हुए थोड़ा समय हो गया था, तो अपने जूनियर को लेके उसका भी मन था, तो श्रीनगर फ़्लाइट से गए। पैसे ठीक ठाक बनने लगे थे, उस समय तनख्वाह 45 से 50 हज़ार हो गई थी, तो आप जो एक्सपेंसिव ट्रिप्स होते थे उनको भी फिनेंस कर सकते थे। तो ऐसा करके एक ट्रिप बनाया जिसमें गुलमर्ग घूम के आए और अमरनाथ बाबा की जो थी वो करी। सनक काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। मुझे अभी भी याद है अमरनाथ बाबा के लिए जब मैं गया तो वो 10-12 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसको बड़े सहज रूप से मैंने कर लिया था। उस यात्रा की मेरी जो सबसे अच्छी यादगार बात रही वो ये कि नंगे पैर मैंने वो यात्रा करी थी, क्योंकि मेरे को वहाँ तक की सनक थी कि गोमुख में जब से मैंने देवी को देखा था तो मैं ये सोचा था 60-70 साल की महिला जो है वो नंगे पैर बर्फ़ पे चल सकती है, तो मैं क्यों नहीं चल सकता।
तो उस यात्रा को करते वक्त जो था पता नहीं दिमाग में अलग ही जुनून आया, जूते मैंने उतार दिए, बैग में रख दिया और नंगे पैर मैंने बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए ऊपर गया। हमारे देश के अंदर, ये भी पूरी दुनिया में केवल हमारे देश में हो सकता है कि अमरनाथ बाबा की जगह पर, जहाँ पर इतना दुर्गम स्थान है, जहाँ लोगों का पहुँचना चलना इतना मुश्किल है, वहाँ पर असंख्य भंडारे चल रहे हैं। उस यात्रा को करते हुए आपको आधे ज़्यादा थकान तो इसलिए नहीं होती क्योंकि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ के भंडारे में आप चख नहीं पा रहे। और मैं सोच के हैरान था कि कैसे हमारे देश के अंदर इतने बेहतरीन भंडारे लग सकते हैं। अमरनाथ बाबा की यात्रा हमने एंजॉय करके करी है और उसका सबसे बड़ा कारण यही था, खाने पीने की पूरी यात्रा के दौरान कोई कमी नहीं। भंडारों पे भंडारे, और जो चीज़ें आप नीचे ना चख रहे हो वो आप चख रहे हो। वहाँ गोलगप्पे वहाँ मिल रहे हैं, टिक्की वहाँ मिल रहे हैं, मसाला डोसा वहाँ मिल रहा है, नाम लीजिए, और वो भंडारा आपको असंख्य वहाँ मिल रहा है। तो अमरनाथ यात्रा की जो थी इस तरह से करी। मेरा एक जूनियर था अंकुर के नाम से, उसके साथ में 3-4 दिन बिता कर आया। जब जम्मू एंड कश्मीर में था तब इस बात का एहसास भी किया कि यहाँ की हालत कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल है। जिस गाड़ी के अंदर बैठकर हम कश्मीर से गुलमर्ग की तरफ जा रहे थे उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, हमने सिर नीचे किया और जो ड्राइवर था उसके लिए शायद ये आम बात थी। तो उसने कहा भैया पत्थरबाजी हुई है, कोई गोली थोड़ी चली है जो इतना डर रहे हो। और हम दोनों उसकी तरफ देख रहे थे कि भैया यहाँ पे क्या गोलियाँ चलना इतना आम काम है। तो कह रहे ये आप गुलमर्ग से वहाँ तक जाओगे तो शीशे पे पत्थर तो आएगा और 10 में से 2-3 गाड़ियों पे तो लगेगा। तो उसने भी सिर नीचे किया। उसने कहा आप नीचे ही रखना सिर, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कब पत्थर आया और कब वो शीशा काट कर आपका मुँह तोड़ के चला गया। तो हमने गुलमर्ग के लिए जब गए थे तो हमने एक्चुअली गाड़ी के अंदर छिप कर गए थे रादर देन बैठ कर जाएँ। तो ये हमारा उस समय का जो था एक अनुभव रहा था। गुलमर्ग के अंदर बेहतरीन जगह थी, अच्छे से एंजॉय किया। वॉज अ सॉर्ट ऑफ हनीमून। द ओनली थिंग वॉज कि मेरी गर्लफ्रेंड की जगह पे मेरा छोटा जूनियर अंकुर ही था। एंड अदरवाइज इट्स वॉज अ गुड एंड फैंटेस्टिक थिंग। उस वक्त मैंने निर्णय किया था यार शादी हो जाएगी तो अपनी पत्नी को घुमाने के लिए तो कश्मीर और गुलमर्ग लेकर आएंगे। तो अच्छी जगह थी और क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी उस समय चरम सीमा पे थी तो टूरिस्ट इतने ज़्यादा जाते नहीं थे। तो वहाँ पर भी जाके अपने को अच्छा खासा अकेलापन जो था वो ढंग से महसूस हुआ। मेरे ख्याल से अब हम जाएंगे तो वहाँ बीच में एडवर्टीज़मेंट आई थी कि भैया कुछ भी हो जाए कश्मीर बताना, इतने लोग वहाँ पहुँचने लग गए होंगे। तो अब तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। उस समय पे बहुत कम टूरिस्ट थे, बंद रहती थी चीज़ें। तो मैं कश्मीर के उस हालात को देखने में कामयाब हुआ था। तो एक ये टूर था जो हमने कवर किया था अमरनाथ बाबा का। वहाँ पे कश्मीर के अंदर ही शंकराचार्य जी का बनाया हुआ एक शिव मंदिर है जहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र गाने का मुझे मौका मिला और बाद में पता चला था वो एक महान तीर्थ स्थल है, वो भी बहुत पूजनीय स्थलों में से एक है। तो वहाँ पर भी अगर आप स्तोत्र गाते हो तो उसकी भी आपको अनंत गुना पुण्य जो है वो आपको प्राप्त होते हैं। तो ऐसा करके ये सारी यात्राएं जो थी वो रही। तो जितनी यात्राओं की, तीर्थ यात्राओं की, स्पिरिचुअलिटी की मैं आपको चीज़ें बताना चाहता था वो मैंने इसके माध्यम से बताई। इससे आप चीज़ें अनुभव कर पाए होंगे। पहले एपिसोड से जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेरा मानना था वो आप समझ पाए होंगे। और ये सब कुछ रहा और यही एक रीज़न है कि क्यों भगवान के ऊपर विश्वास दिन पे दिन बढ़ता गया था। और आज मैं पूर्ण रूप से इस बात को मान सकता हूँ। कई लोग कहेंगे कि अगर ईश्वर तुम्हारे जीवन में नहीं होते तो तुम क्या होते। इसके में कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि अगर ईश्वर मेरे जीवन में नहीं होता या नाम जपना, कीरत करना या वन चखना, इन तीनों को मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेरे जीवन जो था वो बिल्कुल निरर्थक हो चुका होता। बहुत कुछ ईश्वर ने अपना अनुभव कराया जिसमें से कुछ अंश मैंने आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे अभी रिकॉल भी नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतनी चीज़ें जब मैं आपको बता पा रहा हूँ तो हर दिन हर महीने क्या क्या घट रहा था मेरे साथ। जब वाक्षी मुझे छोड़कर चली गई थी तो उस समय पर मैं एरिया बिजनेस मैनेजर, पंजाब का इलाका था, पटियाला मेरे को जाना होता था। पटियाले के गुरुद्वारे के अंदर घंटों तक बैठकर वहाँ पर मैं कोशिश करता था, ध्यान करता था, गुरबानी सुनता था। वहीं पर जाकर मुझे पता चला जब गुरु नानक के बारे में पढ़ा और वहीं से मुझे ये 3 बाण और अस्त्र मुझे प्राप्त हुए जो मैं आपको सारा दिन बताता हूँ। नाम जपना, कीरत करना, वन चखना। जब वहाँ लंगर में पहली बार बैठा तब मुझे पता चला रोटी आपको ऐसा फेंक कर देते थे। तो जब वो ऊपर से फेंकते थे इस तरीके से, मतलब लिटरली वो आपके हाथ में पकड़ाते नहीं थे, वैसे फेंकते थे। तो मन में कई बार आया, मैंने कहा भाई ये लंगर के अंदर बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ रही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर वाला व्यक्ति आपको रोटी देने की बजाय ऐसे फेंकता क्यों है।
तो एक और दूसरा व्यक्ति था, उससे जब चिंतन हुआ, उससे जब बात हुई तो उसने ये बताया कि यहाँ पे शायद पटियाला के गुरुद्वारे में ही ऐसा हो रहा था, बाकी गुरुद्वारों में मैंने इतना नहीं देखा। उसका ये कहना था वो आपको इसलिए दिया जाता है ताकि अगर किसी व्यक्ति में थोड़ा सा अभिमान बच गया हो तो उस अभिमान को भी तोड़ दिया जाए लंगर में। क्योंकि इस ऊपर वाला व्यक्ति जब प्रसादा बोल के आपको ये देता है तो प्रसाद है गुरु नानक देव का, आप अपने हाथ फैला रहे हो और हाथ फैला रहे हो तो एक तरह से उसने आपको भिक्षा दी है। तो वो आपको बता रहा है कि तुम भिखारी हो जो आज ईश्वर के दरबार के अंदर कुछ मांगने के लिए आए हो। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी घमंड है वो भी टूट जाए, ऐसा करके एक सिख जो भाई था उसने मुझे वो हल्का सा बताया भी था, शायद मेरा जूनियर ही था। उसने मुझे बताया था कि यार सर ये इसका एक रीज़न ये होता है। तो खैर जो भी था, पटियाला के गुरुद्वारे के अंदर बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला। बहुत शांत जगह थी, मार्केटिंग करते थे, 10 बजे से 2 बजे तक अपना काम होता था। 3 बजे के बाद में गुरुद्वारे जाके बैठते थे, 4-5 बजे गुरुद्वारे गए और 2-3 घंटे वहाँ बिता कर आए। तो बहुत बेहतरीन जो था वो जो था मेरा वो समय रहा। एरिया बिजनेस मैनेजर जब बन गया था तो ये तो शायद आपने वो पहले सुन ली होगी, फिर भी मैं कहानी बता देता हूँ कि जब मैंने रिज़ाइन करके वाक्षी को ज्वाइन करा, मेरे ख्याल से शायद मैंने ये कहानी नहीं बताई है आपको, मेरा रेसिग्नेशन की कहानी नहीं बताई है, तो उसको नेक्स्ट एपिसोड में लेते हैं, उसको कवर करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे को आपको ये जो यात्राएं थी ये मैंने बताई। अब मैं आज कोशिश करूँगा जब इसे कंपाइल करूँगा तो वो फ़ोटो वीडियोज़ वो सब डालूँ जिससे आप भी इस आनंद की अनुभूति ले सकें। अगर हो सके तो बच्चों के साथ तीर्थ यात्राओं पे ज़रूर जाएं। ये आपको अलग ही तरीके का एक दृष्टिकोण, एक दर्शन जो है वो आपके जहन में लेकर आती है और इसका आनंद ही अलग होता है। जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तब आप थक रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, आपके मन में प्रश्न आता है क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन ओवरऑल आज जब मैं बैठा हूँ तो मैं यही कहूँगा ट्रैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी जो नई लर्निंग्स हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लर्निंग्स होती है, उनसे आपको रूबरू कराती है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।